हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोक्सिमा क्लासेस पे स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे होंगे, केमिस्ट्री टॉप 50 एमसीक्यूज प्रोक्सिमा क्लासेस आपके लिए लेकर आया है। केमिस्ट्री का टॉप 50 एमसीक्यूज मेरे प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपका कम से कम 15 मार्क्स, 10 से 15 मार्क्स आएगा। कम से कम 20 ऑब्जेक्टिव आपका जो है इससे लड़ने की संभावना है मेरे प्यारे बच्चों। एकदम इंपॉर्टेंट जो है ऑब्जेक्टिव हम आपके लिए लिए हैं, एकदम टीटीआई ऑब्जेक्टिव लिए हैं। चलिए हमारे क्लास से फटाफट जुड़ जाइए बच्चों। 7 बज चुके हैं और आपका लाइव क्लास शुरू हो चुका है। चलिए बच्चों फटाफट जुड़िए, अभी तक जो नहीं जुड़े हैं फटाफट जुड़ जाइए। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा बच्चों। बस 8 दिन और, सिर्फ 8 दिन आपका और क्लास चलेगा बच्चों। सिर्फ और सिर्फ 8 दिन। 25 जनवरी हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ बच्चों 6 से 7 दिन केमिस्ट्री का एग्जाम में है। एकदम जी जान लगा दीजिए, ठीक है मेरे रसगुल्लो, जी जान लगा दीजिए एकदम, वरना बहुत पछताइएगा मेरे रसगुल्लो, बहुत पछताने वाले हैं। ठीक है, एकदम जी जान लगा दीजिए। जो भी बचा हुआ समय है, सारा क्वेश्चन जितना भी ऑब्जेक्टिव का हम डाले हैं टोटल रिवीजन कर लीजिए मेरे रसगुल्लो एक बार। ठीक है, चलिए बच्चों फटाफट जुड़ जाइए। जितने भी बच्चे हैं, निशा, राखी, हिंदू, आनंदिनी, सीतमणि, सुस्मिता, प्रियांशु, दिवांशु, विनीता, बबली, पूजा, वायनोट, ठीक है, सत्येंद्र, कार्तिक, दीपांशु, श्वेता, बीटीसी, सानिया, सदाब, साइमा, रागनी, पंकज, सत्या, वीरेंद्र, दीपक कुमार, राजा, विनीता, वायनोट, विराट कोहली। ठीक है बच्चों, एकदम जुड़ जाइए। विराट कोहली जुड़ जाएंगे और आपका जुड़ जाएंगे छोटू। ठीक है बच्चों, जुड़ जाएंगे आपका मोनू, एस सिंघानिया, सभी जुड़ जाएंगे बच्चों। विनीता, लक्ष्मी, उपासना और हमारे कुछ गेस्ट हैं वो भी जुड़ जाएंगे। जो हमारे गेस्ट हैं, ठीक है, जितने बच्चे हमारे जो हैं, आपका स्वागत है हमारे बच्चों। दीपांशु, देवांशु, सभी जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए मेरे रसगुल्लो आज का सेशन शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, स्क्रीन के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने, 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। स्क्रीन के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? स्क्रीन एक स्वायत्त पीड़ाहारी है, ठीक है, यह दर्द को कम करने में प्रभावी है। ठीक है, कौन सही नहीं है बच्चों, ये बताना है आपको। सही है ये नहीं बताना है आपको, कौन जो है सही नहीं है। ठीक है, कौन ऐसा जो है सही नहीं है आपको बताना है। ठीक है, मैं सुन लो, चलिए जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए पहला क्वेश्चन का आंसर। आपका ये सेशन एकदम लाजवाब हम बना देंगे। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। आपको यह दर्द में कम करने में प्रभावी है, जी हाँ एस्पिरिन। यह रक्त के थक्का न बनने देने को प्रभावी है, जी बिल्कुल सही है। यह तंत्र के सक्रिय औषधि है, जी बिल्कुल सही है। एस्पिरिन एक स्वायत्त पीड़ाहारी है, ये बिल्कुल गलत है मेरे रसगुल्लो। ये आपका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। एक का ए जिनका जिनका भी है, जिन जिन बच्चों का है, बिल्कुल राइट है मेरे रसगुल्लो, बिल्कुल राइट। एक का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। लक्ष्मी, उपासना, बबली, पूजा, विनीता, दीपांशु, प्रियांशु, सुस्मिता, शिशमणि, राजनंदनी, इंदु, राखी, निशा, सभी बच्चे जुड़ जाएंगे। रागनी, सानिया, साइमा, ठीक है, मोनू, एस सिंघानिया, छोटू, विराट कोहली, सुमित, राजा, विनीता, वायनोट, वीरेंद्र, जितने भी बच्चे हैं, बीटीसी, कार्तिक, दिवांशु, सत्येंद्र, सानिया, सारे के सारे बच्चे हमसे जुड़ जाएं। आपका सेशन चल रहा है 7 बजे लाइव आपका क्लास है मेरे बच्चों, और 9 बजे आप 9 बजे जरूर जुड़ेंगे। आज आपका 50 हिंदी, 50 हिंदी, वो भी बहुत स्पीड में होगा मेरे बच्चों, जैसे कल हुआ था। 9 बजे का क्लास आप मिस नहीं करेंगे। सिर्फ 6 दिन क्लास, 7 दिन करना है बच्चों, 6, 7 या 8 दिन, ज्यादा 8 दिन, उसके बाद आप फ्री हैं बच्चों। सोच लीजिए, यही 8 दिन आपको कष्ट करना है। याद रखिए, आपका एक एक घंटा कीमती है, इसलिए मेरे बच्चों यहां पर आइए और 50 क्वेश्चन आप जो है 1 घंटा में 50 ऑब्जेक्टिव आप नहीं कर सकते बच्चों। आपको हम 1 घंटा में, 1 घंटा से कम समय में 50 ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं। ठीक है, अगर खुद से भी पढ़िएगा तो आपको समय लगेगा। ये आपको जो है अपना जो है टेस्ट देने का सबसे अच्छा तरीका है। 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड कौन सा क्या होता है बच्चों? 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड जो है वो क्या होते हैं? आपका 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है एंटीसेप्टिक, दूसरा है एंटीबायोटिक, तीसरा है रंग, चौथा है एस्पिरिन। 4 ऑप्शन आपके सामने है। 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, जी हाँ बिल्कुल सही जवाब। हम आपका लेट नहीं करेंगे बच्चों,
फटाफट सेशन चलेगा। एस्प्रिन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। एस्प्रिन जो है बिल्कुल सही जवाब है मेरे रसगुल्लो। 2-एसिटॉक्सीबेंजोइक एसिड जो है एस्प्रिन कहलाता है। एस्प्रिन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। मेरे रसगुल्लो जितने भी हमें आज बात कर रहे हैं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपके अगर 12th आप पास कर जाते हैं, कोई बच्चे बीएससी करेंगे या फिर कोई और आप क्लास करेंगे, सारा क्लास यहाँ अवेलेबल रहेगा। ठीक है, एनटीपीसी ग्रुप डी आप कुछ का भी तैयारी करिए, सारा क्वेश्चन आपको यहाँ अवेलेबल होगा। ये लगातार जो है एमसीक्यू चलते रहेगा बच्चों। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में कौन लोकल एनेस्थेटिक के रूप में उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। निम्न में कौन लोकल एनेस्थेटिक के रूप में प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने आ चुका है मेरे रसगुल्लो, फटाफट कमेंट करेंगे। निम्न में कौन लोकल एनेस्थेटिक के रूप में प्रयोग किया जाता है? डायजीपाम, प्रोकेन, क्लोरोफेनाकॉल, एनिसिलियम 6। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट जवाब दीजिए। लगभग सभी बिल्कुल। एनेस्थेटिक का मतलब होता है बच्चों बेहोश करने, ठीक है। प्रोकेन जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में कौन बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन, एमिनोग्लाइकोसाइड या अल्फोकासिलिन। ठीक है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। रसगुल्लो, निम्न में कौन बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक है? लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल शानदार आंसर आ रहा है। जिन जिन बच्चों का ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट है मेरे बच्चों। एरिथ्रोमाइसिन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, एरिथ्रोमाइसिन जो है बिल्कुल सही जवाब है मेरे रसगुल्लो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। निम्न में किसका प्रशांतक के रूप में उपयोग किया जाता है? ठीक है बच्चों, ट्रांक्विलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है। इक्वेनिल, सुक्रालोज, एलिटेम या सुक्रोज। ठीक है, एलिटेम या सुक्रोज। मेरे रसगुल्लो फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल इक्वेनिल जो है बिल्कुल राइट। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है। किसका प्रशांतक के रूप में प्रयोग होता है? इक्वेनिल का। चलिए मेरे बच्चों, 6ठा नंबर क्वेश्चन। टीजेन को विनिष्ट करता है, कौन करता है? टीजेन को विनिष्ट करता है इंसुलिन, एंटीबायोटिक, क्रोमोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। लगभग बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है। जिन जिन बच्चों का बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। एंटीबायोटिक इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बिना किसी लत और परिसंकरण के निम्न में कौन दर्दनाशक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? 4 ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, देखिएगा। पहला है मॉर्फिन, दूसरा है एन एसिटिल पैरा एमिनोफिनॉल, तीसरा है डाइएजेपम, चौथा है टेट्रा हाइड्रोकेटेनॉल। 4 ऑप्शन आपके सामने है। बोल रहा है कि लत जिसका नहीं लगे, यानी ना खाने का ना पीने का लत लगे, वो 4 ऑप्शन में से कौन आंसर होगा आपको बताना है बच्चों। 7 का बिल्कुल मेरे बच्चों, बिल्कुल जिन जिन बच्चों का बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है मेरे बच्चों। एन एसिटिल पैरा एमिनोफिनॉल इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन में। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है निम्न में कौन प्रति अवसादक के रूप में व्यवहार होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है क्वानिल, दूसरा है नेप्रोजेन, तीसरा है टेट्रासाइक्लिन, चौथा है क्लोरोमिफेनिकॉल। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे रसगुल्लो, फटाफट मेरे बाबू। ठीक है, चलिए बिल्कुल इक्वानिल इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ये जिन जिन बच्चे का ऑप्शन आया है बिल्कुल राइट है। चलिए 9वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन साबुन के झाग बनाने के गुण में वृद्धि करता है? एकदम टीटीआई है मेरे बच्चों, एकदम ताबड़तोड़। जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सबके सब लगभग इंपॉर्टेंट है आपके लिए आज। ठीक है, निम्न में कौन साबुन के झाग बनाने के गुण में वृद्धि करता है? पहला ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, दूसरा है ठीक है बच्चों सोडियम रेजिनेट, तीसरा है सोडियम स्टीयरेट, चौथा है ट्राई सोडियम फास्फेट। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है। साबुन के झाग बनाने के गुण में वृद्धि करता है सोडियम रोजिनेट। सोडियम रोजिनेट इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। साबुनों के लिए CMC का मान कितना होता है?
क्या बात है मेरे बच्चों, CMC क्या होता है आपको जानने का बहुत ज्यादा उत्सुकता होगा मेरे बच्चों। मिसेल एकाग्रता बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों, देखिएगा लिख लीजिएगा, वर्ड मीनिंग गलत हो सकता है बच्चों, क्रिटिकल, क्रिटिकल होता है, मिसेल होता है, ठीक है बच्चों, मिसेल, और कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन फुल फॉर्म होता है। आप चाहें तो CMC का फुल फॉर्म लिख लेना। हिंदी होता है मिसेल एकाग्रता, मिसेल, आप जानते होंगे मिसेल से बनता है साबुन, जब कपड़े को साफ करता है तो उसी को बोलते हैं ये CMC, ठीक है। मिसेल्स एकाग्रता, साबुन के लिए मिसेल्स एकाग्रता का मान यानी क्रिटिकल मिसेल्स कंसंट्रेशन का मान कितना होता है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 10⁻⁻8 से 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर, दूसरा है 10⁻⁻6 से 10⁻⁻5 मोल लीटर प्रति लीटर, या तीसरा है 10⁻⁻4 से 10⁻⁻3 मोल प्रति लीटर, चौथा है 10⁻⁻2 से 10⁻⁻1 मोल प्रति लीटर। चलिए मेरे पास लोग फटाफट कमेंट करेंगे। और एक आपका खुशखबरी है, 10 लघु उत्तरीय प्रश्न आपका 10 बजे से लाइव रहेगा मेरे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट का क्लास है, 10 क्वेश्चन और 15 से 20 मिनट का क्लास है मेरा रसगुल्लो, एकदम मिस नहीं करेंगे आप लोग। 10 लॉन्ग टाइप, वैसा लॉन्ग टाइप है जो एकदम लिख अलग हट करके है, ठीक है बच्चों। जो हम सजेशन दिए हैं पहले या डाले हैं वो एक भी क्वेश्चन नहीं है, जैसे आपका सल्फ्यूरिक बनाने की विधि नहीं है, आपका यूरिया बनाने की विधि नहीं है, ये सब जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है, जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है उसको छोड़ करके आपका लॉन्ग टाइप मेरे रसगुल्लो हम लाए हैं आपके लिए। अगर वो सेशन आपको अच्छा लगता है तो 4-5 दिन बचा हुआ है, हम सोचे हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री और मैथ का लॉन्ग टाइप हम आपको सजेशन कर दें 4-5 दिन में। 5 दिन में अगर 5-5 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, अगर वो आ जाता है एग्जाम में तो आपका एग्जाम सक्सेस हो जाएगा। चलिए 10 का बिल्कुल सही मेरे बच्चों, 10 का जिन जिन बच्चों का सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है, सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसका जो है CMC होता है 10⁻⁻4 से 10⁻⁻3 मोल प्रति लीटर, बिल्कुल राइट है मेरे रसगुल्लो। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, 11वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिए और इसका आंसर बताइए। 11वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, 11वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखेंगे और फटाफट बताएंगे। ठीक बच्चों, चलिए फटाफट कमेंट करेंगे। आज एकदम नहीं रुकना चाहिए, आज का सेशन एकदम नहीं रुकना चाहिए बच्चों। आप लोग जो है फटाफट एकदम सेशन को एकदम तगड़े तरीके से, ठीक है, सेशन को तगड़े तरीके से आप लोग जो है एकदम शेयर करिए। एकदम शेयर करने में आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं, पहला नंबर तो लाइक करने में कंजूसी करते हैं। चलिए ऑप्शन आ गया है, निम्न में कौन सा डाइसैकेराइड है, फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट मेरे रसगुल्लो फटाफट कमेंट करिए, चलिए फटाफट फटाफट कमेंट करेंगे बच्चों, फटाफट कमेंट करिए, देर नहीं करना है। आज का सेशन एकदम जबरदस्त होना चाहिए। चलिए लैक्टोज, स्ट्रॉस, सेलुलोज, फ्रक्टोज, लगभग सभी बच्चे का आंसर आ चुका है, इसलिए हम देर नहीं करेंगे, ठीक है। 11 का बिल्कुल सही जवाब है, लैक्टोज इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। कौन सा डाइसैकेराइड है बच्चों, तो लैक्टोज जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 12वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पेप्टाइड जल अपघटन पर देता है क्या। 4 ऑप्शन आपके सामने है, एमिनो अम्ल, रेटिनॉल, अमोनिया, अल्कोहल। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। पेप्टाइड जल अपघटन पर क्या देता है, एमिनो अम्ल देता है, रेटिनॉल देता है, अमोनिया देता है या अल्कोहल देता है, ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही जवाब। पेप्टाइड जल अपघटन पर क्या देता है, एमिनो अम्ल देता है मेरे बच्चों, पेप्टाइड जल अपघटन करके एमिनो अम्ल देता है, एमिनो अम्ल इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है मेरे रसगुल्लो, बिल्कुल सही जवाब। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 13वां नंबर, जब मनुष्य के बाल को सोडा लाइम के साथ, देखिए बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब मनुष्य के बाल को सोडा लाइम के साथ तेज गर्म करते हैं
तो अमोनिया की गंध मिलता है। इस निरीक्षण से निम्न परिणाम निकाले जा सकते हैं। मनुष्य के बाल में अमोनिया उपस्थित है, बालों में अमोनियम लवण उपस्थित है, बाल एमिनो अम्ल से बने होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। बाल जो है एमिनो अम्ल से बने होते हैं रसगुल्लो। बिल्कुल 13 का सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। 13 का सी जो है बिल्कुल सही है मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए मेरे बच्चों 14वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन, एंजाइम की उपस्थिति में प्रोटीन का जल अपघटन करने पर उत्पन्न होता है क्या? ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने था, देखिएगा। कह रहा है एंजाइम की उपस्थिति में प्रोटीन का जल अपघटन जब कराएंगे तो क्या उत्पन्न होगा? पहला है हाइड्रोक्सी अम्ल, दूसरा है डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल, तीसरा है अमीनो अम्ल, चौथा है एरोमेटिक अम्ल। 4 ऑप्शन आपके सामने है। कह रहा है बच्चों एंजाइम की उपस्थिति में प्रोटीन का जल अपघटन जब कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? चलिए फटाफट कमेंट करिएगा, फटाफट मेरे रसगुल्लो। बिल्कुल सही जवाब, लगभग 100% बच्चे का सही जवाब आया है। एमिनो अम्ल इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। 14 का ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट होगा मेरे रसगुल्लो। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है माल्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन किस एंजाइम द्वारा होता है? चलिएगा ऑप्शन आपके सामने है, जाइमेज, लैक्टेज, लैक्टोज, माल्टेज, डायस्टेज। 4 ऑप्शन आपके सामने है। फटाफट कमेंट, एकदम देर नहीं करेंगे। आप ही लोग की तरफ से हम देर होता है, हम आपके कमेंट का वेट करते हैं, हम आपका कमेंट पढ़ते हैं, तभी अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। इसलिए फटाफट कमेंट कीजिए, हम फटाफट आप सेशन को बढ़ाते जाएंगे बच्चों। माल्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन किस एंजाइम द्वारा होता है? लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही, माल्टेज एंजाइम के द्वारा होता है। ठीक है बच्चों, सी 15 का सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 16वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखिएगा। म्यूटा रोटेशन नहीं पाया जाता है किसमें? सुक्रोज में, डी ग्लूकोज में, एल ग्लूकोज में, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे रसगुल्लो। म्यूटा रोटेशन नहीं पाया जाता है। चलिए मेरे बच्चों बिल्कुल सही जवाब है, सुक्रोज इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। सुक्रोज जो है बिल्कुल सही जवाब है। सुक्रोज में म्यूटा रोटेशन नहीं पाया जाता है। क्लियर मेरे रसगुल्लो। चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। निम्न में से कौन सी उपचायक शर्करा नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मेनोज, सुक्रोज। 4 ऑप्शन में आपके सामने हम लाए हैं बच्चों, फटाफट कमेंट करिएगा। कौन सी शर्करा जो है उपचायक शर्करा नहीं है? बिल्कुल सही जवाब है, सुक्रोज जो है बिल्कुल उपचायक शर्करा नहीं है मेरे रसगुल्लो। बाकी जो तीनों है उपचायक शर्करा है। चलिए अगले क्वेश्चन 18वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से कौन सा कीटोहेक्सोज का उदाहरण है? कीटोहेक्सोज का उदाहरण है, पहला है मैनोज, दूसरा है गैलेक्टोज, तीसरा है माल्टोज, चौथा है फ्रक्टोज। 4 ऑप्शन आपके सामने बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। कह रहा है निम्न में कौन सा कीटोहेक्सोज का उदाहरण है? बिल्कुल मेरे बच्चों, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है। सो 18 का डी ऑप्शन, फ्रक्टोज इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। फ्रक्टोज जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बच्चों 20वां नंबर क्वेश्चन आपके 19वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखेंगे। निम्न में से कौन शर्करा डाइसैकेराइड्स नहीं है? आपको बताना है बच्चों। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बोल रहा है कि कौन सा जो है शर्करा डाइसैकेराइड नहीं है। डाइसैकेराइड नहीं है बच्चों। 4 ऑप्शन है, कह रहा है लैक्टोज पहला ऑप्शन है, दूसरा है गैलेक्टोज, तीसरा है सुक्रोज, चौथा है माल्टोज। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे रसगुल्लो, फटाफट। ठीक है, निम्न में कौन शर्करा जो है डाइसैकेराइड्स नहीं है? बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है। गैलेक्टोज इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। गैलेक्टोज जो है क्या है? डाइसैकेराइड नहीं है मेरे रसगुल्लो। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखेंगे। और फटाफट मेरे रसगुल्लो एकदम टीटीआई का स्क्वायर। ठीक है, सारा का सारा क्वेश्चन टीटीआई लिया हुआ है, मगर वो टीटीआई में से भी टीटीआई है। ठीक है, टीटीआई का स्क्वायर कर देते हैं इसको बच्चों। ठीक है, रक्त में ग्लूकोज निर्धारित किया जा सकता है टॉलेंस अभिकर्मक के द्वारा, क्षारीय आयोडीन विलयन के द्वारा, बेनेडिक्ट विलयन के द्वारा, या ब्रोमीन जल के द्वारा। फटाफट कमेंट कीजिए,
हम आपका कमेंट का वेट कर रहे हैं बच्चों, फटाफट। बिल्कुल लगभग सही बच्चे का बिल्कुल सही आया है। बेनेडिक्ट का बिलियन का इस्तेमाल किया जाता है रक्त में ग्लूकोज निर्धारित करने के लिए। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स वनस्पति कोशिका का आवश्यक घटक है। चलिए देखिएगा और फटाफट जवाब दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट, कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स वनस्पति कोशिका का आवश्यक घटक है। सिर्फ और सिर्फ 7 दिन आपके एग्जाम में बचे हुए हैं, आपको अच्छे से एग्जाम का प्रिपरेशन करना है मेरे स्कूलों, अच्छे से, ठीक है। चलिए पहला ऑप्शन है स्टार्च, दूसरा है सेल्यूलोज, तीसरा है सुक्रोज, चौथा है विटामिन। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब है सेल्यूलोज इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। कौन सा कार्बोहाइड्रेट वनस्पति कोशिका का आवश्यक घटक है बच्चों, तो सेल्यूलोज इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन में, आपके स्क्रीन पे आ चुका है सबसे समान डाइसेकेराइड का अनुसूत्र एकदम टीटीआई है मेरे स्कूलों। आपको बताना है सबसे समान डाइसेकेराइड का सूत्र क्या है, तो आपको पता है सबसे समान डाइसेकेराइड चीनी होता है C12H22O11 इज द राइट आंसर। यानी 22 का जो ए ऑप्शन जिन जिन बच्चों का है बिल्कुल सही जवाब आया है मेरे बच्चों, मेरे रसगुल्लो, ठीक है। चलिए मेरे रसगुल्लो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 23 नंबर आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखिएगा और फटाफट जवाब दीजिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्ट्रॉच की मोनोमेरिक इकाई क्या है। एकदम टीटीआई है मेरे रसगुल्लो, इसको आप मिस नहीं करेंगे, एकदम टीटीआई, ठीक है। स्ट्रॉच की मोनोमेरिक इकाई क्या है। पहला ऑप्शन है ग्लूकोज, दूसरा है फ्रक्टोज, तीसरा है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, चौथा है मैनोज। चलिए फटाफट जवाब दीजिए 23 का। स्ट्रॉच की मोनोमेरिक इकाई क्या है, बिल्कुल सही वीरेंद्र, निशा, राखी, वायनॉट, विनीता, राजा, दीपक, सत्या, छोटू, मोनू, एस सिंघानिया, सानिया सदा, बीटीसी, रागनी, कार्तिक, दीपांशु, श्वेता, सतेंद्र, सबनम, लक्ष्मी, उपासना, बबली, पूजा, सुस्मिता, शिशमणि, राजनंदिनी, विनीता, दीपांशु, प्रियांशु, राखी, निशा, रोशन, सभी हमारे बच्चे शानदार हैं एकदम, ठीक है। स्टॉच की मोनोमेरिक इकाई क्या होता है, ग्लूकोज। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर है ए ऑप्शन जो है 23 का बिल्कुल सही ऑप्शन। चलिए 24वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। स्टार्च का जल अपघटन करने पर हम अंत में क्या प्राप्त करते हैं। एकदम टीटीआई क्वेश्चन है बच्चों। स्टार्च का जब जल गठन करेंगे तो हम अंत में क्या प्राप्त करेंगे आपको बताना है। पहला ऑप्शन है ग्लूकोज, दूसरा है फ्रक्टोज, तीसरा है दोनों, चौथा है सुक्रोज। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे रसगुल्लो। बिल्कुल स्टार्च का जल अपघटन करने पर हम अंत में क्या पाते हैं, ग्लूकोज इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ग्लूकोज जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे बच्चों। 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। निम्न में कौन फेलिंग घोल को अपकृत नहीं करता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बेंजल्डिहाइड, फॉर्मिक अम्ल, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है बच्चों। 4 ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा कह रहा है निम्न में कौन फेलिंग घोल को अपकृत नहीं करता है, बेंजल्डिहाइड, फॉर्मिक अम्ल, ग्लूकोज या फ्रक्टोज। चलिए मेरे बच्चों बिल्कुल सही जवाब आ चुका है 25 का ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। बेंजल्डिहाइड इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 26वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ग्लूकोज के साथ, देखिए बहुत तगड़ा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन को आप मिस नहीं कर सकते हैं। कह रहा है ग्लूकोज के साथ फेलिंग घोल की अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है मेरे रसगुल्लो माय डियर स्टूडेंट, बताइए क्या प्राप्त होगा, आपको बताना है, एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों, एकदम आप मिस नहीं करेंगे। चलिए मेरे रसगुल्लो, ग्लूकोज के साथ फेलिंग घोल की अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, पहला है क्यूप्रिक ऑक्साइड, दूसरा है क्यूप्रस ऑक्साइड, तीसरा है सैकेरिक अम्ल, चौथा है ए तथा बी दोनों। ग्लूकोज के साथ फेलिंग विलयन को जब मिलाएंगे मेरे रसगुल्लो तो क्या प्राप्त होगा, बिल्कुल बच्चों क्यूप्रस ऑक्साइड इज द राइट आंसर, ठीक है दिस क्वेश्चन। यानी 26 का बी जो है बिल्कुल राइट होगा मेरे बच्चों, क्यूप्रस ऑक्साइड इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे 27वें नंबर क्वेश्चन में, निम्न में कौन फेलिंग घोल को अपकृत नहीं करता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फेलिंग घोल को कौन नहीं अपकृत करता है। पहला ऑप्शन है बेंजल्डिहाइड, दूसरा है फॉर्मिक अम्ल, तीसरा है ग्लूकोज,
चौथा है फ्रक्टोज। ठीक है बच्चों, जो हमसे लेट से जुड़े हैं आज जान लीजिए, आज आपका 9 बजे से क्लास जो होगा वो फिजिक्स नहीं हिंदी का होगा बच्चों 12 का, और 10 बजे से आपका देख लीजिए पहले ही आपका सेशन जो है लाइव किया हुआ है 10 बजे से। क्या है बच्चों, तो लॉन्ग टाइप है केमिस्ट्री का, आप मिस नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर के आए हैं, सिर्फ 15 से 20 मिनट का क्लास है, आप जरूर देख लेंगे। निम्न में कौन फेलिंग घोल को अपकृत नहीं करता है? पहला ऑप्शन है बेंजल्डिहाइड, दूसरा है फॉर्मिक अम्ल, तीसरा है ग्लूकोज, चौथा है फ्रक्टोज। बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल सही है मेरे बच्चों, बेंजल्डिहाइड इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, बेंजल्डिहाइड जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलेंगे 28वां नंबर क्वेश्चन पे। 28वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है पॉलीसेकेराइड में किस प्रकार का लिंकेज है? पॉलीसेकेराइड में किस प्रकार का लिंकेज है मेरे बच्चों? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ग्लाइकोसाइड लिंकेज, H बंधन, पेप्टाइड लिंकेज, चौथा है कोई लिंकेज नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे रसगुल्लो। चलिए 28 का बिल्कुल मेरे बच्चे बिल्कुल ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। ग्लाइकोसाइड लिंकेज जो है पॉलीसेकेराइड में जो है पाया जाता है, बाकी कोई लिंकेज नहीं पाया जाता है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। माल्टोज के जलांशन से प्राप्त क्या होता है? यानी माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज या गैलेक्टोज। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चे, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे रसगुल्लो। 29 का फटाफट कमेंट करेंगे, बिल्कुल राइट जवाब ग्लूकोज इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ग्लूकोज जो है बिल्कुल सही है। माल्टोज के जलांशन से क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज मेरे बच्चे, ग्लूकोज जो है बिल्कुल सही है। चलिए 30वें नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, थायमीन क्या है? थायमीन क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, 5 मेथिल यूरेसिल है, 4 मेथिल यूरेसिल है, 3 मेथिल यूरेसिल है या 1 मेथिल यूरेसिल है। चौथा ऑप्शन है 1 मेथिल यूरेसिल। 4 ऑप्शन आपके सामने है, स्क्रीन पे है, आप फटाफट बात कीजिए और फटाफट कमेंट कीजिए मेरे रसगुल्लो, फटाफट कमेंट कीजिए। आप थक नहीं सकते हैं, जब हम नहीं थक रहे हैं क्लास लेते लेते तो आप कैसे थक सकते हैं? क्योंकि आपका मार्क्स आने वाला है, आपका रिजल्ट जब आएगा आप सोच करके पढ़िए, जब आपका रिजल्ट खराब होगा तो मोहल्ले टोले वाला कितना मजाक उड़ाएंगे, और जो टॉप करेंगे सोच लीजिए जब बाजार में निकलिएगा तो आपका शान और सौगत क्या रहेगा। देखो वो टॉपर जा रहा है, वो टॉपर जा रहा है, हाई स्कूल में आपके बोर्ड पे नाम छपेगा बच्चों, इसलिए कम से कम वो सब सोच करके पढ़िए, एकदम पढ़ना है आपको। ऐसा नहीं है कि हर बार लड़की ही टॉप करेगी, इस बार लड़के को टॉप करना है। एकदम अच्छे से पढ़िए बच्चों, ठीक है, आप अच्छे से पढ़िए, हम आपके साथ हैं। ठीक है, जो जितना मेहनत करेगा वो उतना परिश्रम जो करेगा उसको उतना फल मिलेगा, ये तो खैर लिखा हुआ है। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ये आप लिख लीजिए। आप मेहनत कीजिए, आप जरूर राजा बनिएगा, ये कंफर्म रखिएगा। ठीक है, कोई महान गणितज्ञ बोले थे कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। चलिए थायमीन है आपका बिल्कुल सही जवाब आ चुका है, 3 मेथिल यूरेसिल। देख लीजिए बच्चों, अधिकतर बच्चे का आंसर सही है। ठीक है, बहुत अच्छा बच्चा। चलिए 31वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, वह विधि जिसके द्वारा प्रोटीन संश्लेषण आनुवांशिक सूचनाओं पर आधारित होती है क्या कहलाती है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, रेप्लिकेशन, संदेश वाहक संकल्पना, ट्रांसलेशन या ट्रांसक्रिप्शन। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे रसगुल्लो, फटाफट। ठीक है, 31 का बिल्कुल सही जवाब है ट्रांसलेशन। ठीक है बच्चों, ट्रांसलेशन के कारण ही आनुवांशिक सूचना का जो होता है प्रोटीन संश्लेषण आनुवांशिक सूचना के आधार पर आदान प्रदान होता है। ट्रांसलेशन इज द राइट आंसर। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखेंगे कह रहा है निम्न क्षारों में फ्यूरिन व्युत्पन्न है। कौन सा क्षार जो है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उनमें से एक आपका क्षार है। कह रहा है कौन सा क्षार है जिसमें प्यूरिन व्युत्पन्न है? पहला ऑप्शन है ग्वानिन, दूसरा है साइटोसिन, तीसरा है थायमीन, चौथा है यूरेसिल। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब है, ग्वानिन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे 33वें नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखेंगे और फटाफट जवाब देंगे। 33वां नंबर क्वेश्चन है, उपापचय विधि में निम्न में से कौन सा अधिकतम ऊर्जा देती है? उपापचय मतलब होता है जब हम खाना
हमारे पेट में पचता है। उपापचय विधि में निम्न में कौन सा अधिकतम ऊर्जा देता है? प्रोटीन, विटामिन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, बताइए उपापचय जब होता है तो सबसे ज्यादा हमें जो है ऊर्जा कौन देता है रसगुल्लो? बिल्कुल लिपिड, वसा, जो भी बोल लीजिए, ठीक है, लिपिड या वसा भी बोल सकते हैं, इसको फैट भी बोल सकते हैं इंग्लिश में, है ना बच्चों। 9.4 किलो कैलोरी देता है, किलो कैलोरी देता है ये, ठीक है। 1 ग्राम वसा, 1 ग्राम इतना देता है मेरे बच्चों, सबसे ज्यादा देता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 34वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, डीएनए में परिपूरक बेस क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट जवाब दीजिएगा। डीएनए में परिपूरक बेस है यूरेसिल हुआ एडेनिन, साइटोसिन हुआ गायनिन। एडेनिन हुआ थायमिन, दूसरा ऑप्शन है ग्वानिन हुआ साइटोसिन, तीसरा ऑप्शन है एडेनिन हुआ थायमिन, ग्वानिन हुआ यूरेसिल, चौथा ऑप्शन है एडेनिन हुआ ग्वानिन, थायमिन हुआ साइटोसिन। यानी कैसे जो है डीएनए एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक बेस दूसरे बेस से जुड़े होते हैं, आपको जवाब देना है। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आ रहा है आंसर। एडेनिन और थायमिन और ग्वानिन और साइटोसिन जो है एक साथ जुड़े होते हैं। बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं, देखिएगा। न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कैसे? न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कैसे? हाइड्रोजन बंध द्वारा, पेप्टाइड बंध द्वारा, ग्लाइकोसाइड बंध द्वारा या फास्फेट समूह द्वारा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कैसे जुड़े होते हैं मेरे बच्चों? माय रसगुल्लो, बिल्कुल सही जवाब, फास्फेट समूह द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। फास्फेट समूह द्वारा क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। चलिए 36वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। न्यूक्लिक अम्ल में कर्म है, ठीक है, कौन सा कर्म है बताना है। फास्फेट बेस शर्करा, यानी न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं बच्चों, उसमें जो कर्म होता है जुड़ने का, कैसा कर्म होता है? पहले फास्फेट बेस शर्करा, या बी ऑप्शन में है शर्करा पहले बेस फास्फेट, या सी ऑप्शन में है बेस शर्करा फास्फेट, चौथा ऑप्शन में बेस फास्फेट शर्करा। उसी को घुमा घुमा करके आपका 4 ऑप्शन बना दिया है। बताइए मैं रसगुल्लो फटाफट। बिल्कुल सही जवाब, पहले बेस होता है, उसके बाद शर्करा, उसके बाद फास्फेट। यहाँ बेस होगा, आप बेस कर लीजिएगा। यानी 36 का जो है बिल्कुल सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 37वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। मानव शरीर क्या नहीं उत्पन्न कर सकता है? पहला ऑप्शन है एंजाइम, दूसरा है डीएनए, तीसरा है विटामिन, चौथा है हार्मोन्स। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट जवाब देंगे। मानव शरीर क्या नहीं उत्पन्न कर सकता है? एंजाइम, डीएनए, विटामिन, हार्मोन। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट। लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है। 37 का विटामिन जो है हमारे शरीर नहीं उत्पन्न कर सकता है, इसलिए हम अलग अलग विटामिन के लिए अलग अलग भोजन का हम जो है प्रयोग करते हैं, ग्रहण करते हैं अलग अलग भोजन, ठीक है मेरे रसगुल्लो। चलिए 38वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। एकदम सेशन बहुत फास्ट फास्ट कर रहे हैं। कौन सा जैव अणु असंक्रमण धातु आयन रखता है? देखिए बच्चों, हम क्वेश्चन का पोस्टमार्टम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, इसलिए हम आपका टाइम बचत कर रहे हैं और फटाफट ये सेशन को हम कंप्लीट कर रहे हैं। कौन सा जैव अणु असंक्रमक धातु आयन रखता है? विटामिन बी12, पर्णहरित, हीमोग्लोबिन, इंसुलिन। ठीक है बच्चों, अब देखिए सब में अलग अलग पाया जाता है, अगर सबको हम बताने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए किसी में मैग्नीशियम पाया जा रहा है, किसी में जैसे हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, इंसुलिन में मैग्नीशियम पाया, पर्णहरित में आपका क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, इंसुलिन में आपका इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, इंसुलिन में कुछ और पाया जाता है। ठीक है बच्चों, यानी सब में सब कुछ पाया जाता है। पूछ रहा है कि किसमें जो है असंक्रमक आयन पाया जाता है, संक्रामक नहीं, तो पर्णहरित इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, पर्णहरित जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, क्लोरोफिल भी बोलते हैं उसको। ठीक है बच्चों, चलिए 39वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, एकदम आसान क्वेश्चन, एकदम चटनिया है, चट कर जाइए। ठीक है, कभी कभी पूछ देता है बच्चों, कभी कभी हीलियम का संकेत पूछ देगा, कभी कभी सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र पूछ देगा, एक दो क्वेश्चन कभी कभी पूछ देगा विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग का नाम लिखें, कुछ कुछ क्वेश्चन जो है कभी कभी एस्कॉर्बिक एसिड का साधारण नाम पूछ देगा, कभी कभी रासायनिक नाम पूछ देगा। ठीक है बच्चों, कभी कभी फॉर्मिक अम्ल का एपिक नेम पूछ देगा, एकदम कभी कभी आसान क्वेश्चन भी कुछ कुछ रहते हैं, इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिए। विटामिन ए का लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल राइट जवाब आया है। विटामिन ए को क्या कहा जाता है? रेटिनोल कहा जाता है मेरे बच्चों, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब है।
ठीक है, चलते हैं बच्चों। आज के सेशन का 40वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। निम्न में कौन सा ज्वेटर आयन का उदाहरण है? ज्वेटर आयन का कौन सा उदाहरण है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, यूरिया, ग्लाइसिन, हाइड्रोक्लोराइड, अमोनिया एसीटेट या अल्फा एलानिन। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे ज्वेटर आयन का उदाहरण कौन सा है। 40 का बिल्कुल सही जवाब है। लगभग बच्चों का कमेंट बिल्कुल राइट आंसर आया है बच्चों, बिल्कुल आपका शानदार तैयारी है। अल्फा एलानिन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे। अब हम 10 क्वेश्चन आपका जो है लास्ट का कराने जा रहे हैं बच्चों, आप रेडी रहें और 10 का 10 आप जो है सही करने की कोशिश करें। चलिए बच्चों, 41वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। एक जीवीय उत्प्रेरक है। जीवीय का मतलब होता है कि जो जीव के द्वारा उत्प्रेरित करता है। कार्बोहाइड्रेट्स, एमिनो अम्ल, एक एंजाइम, पेप्टाइड। तो क्लियर हो गया बच्चों, यहाँ तो क्लियर हो चुका है। कह रहा है जीव, तो जीव कौन सा हो जाएगा? एंजाइम हो जाएगा। क्लियर बच्चों, क्लियर मेरे से बोलो, बिल्कुल सही जवाब। 41 का सी जिंजिन बच्चों का है, बिल्कुल राइट है मेरे बच्चों। एक एंजाइम क्या है? एक जीव है और जीवीय उत्प्रेरक कहलाता है। चलिए 42वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 42वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखेंगे और बताएंगे इसका आंसर। ठीक है, चलिए देखिए 42वां, एंजाइम क्या है? एंजाइम क्या है? शरीर के ताप पर अनुकूलतम क्रियाशीलता रखता है। अनुकूलतम है बच्चों, अनुकूलतम। ठीक है, अनुकूलतम है, याद रखिएगा, ये जो है आपका अनुकूलतम है। अनुकूलतम एंजाइम जो है शरीर के ताप पर अनुकूलतम क्रियाशीलता रखता है। दूसरा ऑप्शन है एमिनो अम्ल से बनता है। तीसरा है कार्बोहाइड्रेट से बनता है। चौथा है ये सभी गुण से गुण रखता है। अगर एमिनो अम्ल से बनेगा तो कार्बोहाइड्रेट से नहीं बनेगा। क्लियर बच्चों, सभी कैसे हो सकता है? सभी तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, सभी नहीं हो सकता है। कार्बोहाइड्रेट से नहीं बनता है, एमिनो अम्ल से नहीं बनता है। बिल्कुल सही जवाब है, शरीर के ताप पर अनुकूलतम क्रियाशीलता रखता है। ठीक है मेरे बच्चों, एंजाइम जो है शरीर के ताप पर अनुकूलतम क्रियाशीलता रखता है। क्लियर, 42 का ए जिनका जिनका भी है बिल्कुल राइट आंसर है। 43वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखेंगे एडेनोसिन निम्न में से किसका उदाहरण है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, न्यूक्लियोटाइड, पायरिमिडीन भस्म, न्यूक्लियोसाइड या चौथा है प्यूरिन भस्म। प्यूरिन भस्म चौथा ऑप्शन है बच्चों, प्यूरिन भस्म। कह रहा है एडेनोसिन निम्न में से किसका उदाहरण है? फटाफट कमेंट दीजिए बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, निशा, राखी, इंदु, राजनंदिनी, सुषमनी, सुष्मिता, प्रियांशु, दिवांशु, दिविनीता, बबली, पूजा, मोनू, एस सिंगानिया, छोटू, सामिया, सत्या, पंकज, कोहली, विनीता, वायनॉट, राजा, दीपक, वीरेंद्र, बीटीसी, कार्तिक, सत्येंद्र, दीपांशु, श्वेता, सबनम, सभी बच्चे, जितने बच्चे हमारे जुड़े हुए हैं सभी के सभी जवाब देंगे। ठीक है, काजल आप भी जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा बच्चों, इसी तरह से जुड़िए और आनंद लीजिए। ठीक है, तो बिल्कुल सही जवाब आ चुका है लगभग बच्चे का, न्यूक्लियोसाइड इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, एडेनोसिन जो है एक न्यूक्लियोसाइड का उदाहरण है। चलेंगे 44वां नंबर क्वेश्चन पे। 44वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखेंगे 44वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन कार्बोहाइड्रेट है? एकदम टीडीआई क्वेश्चन है बच्चों, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है निम्न में कौन कार्बोहाइड्रेट है? थाइमीन, लैक्टोज, ग्लिसरॉल, इंसुलिन। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे बच्चों। बिल्कुल सही जवाब, लैक्टोज इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, कौन कार्बोहाइड्रेट है? तो लैक्टोज जो है कार्बोहाइड्रेट है। 45वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, विटामिन जो है आपका 5वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है विटामिन B6 का रासायनिक नाम। ठीक है बच्चों, विटामिन B6 का जो है रासायनिक नाम क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने है, पायरिडॉक्सिन, थायमीन, टेकोफेरॉल, राइबोफ्लाविन। ठीक है बच्चों, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको पता होगा मेरे रसगुल्लो। चलिए बच्चों फटाफट, राइबोफ्लेविन विटामिन के को बोला जाता है, टेकोफेरॉल विटामिन ई को बोला जाता है, थायमीन आपको पता होगा विटामिन B6 को बोला जाता है पायरिडॉक्सिन। क्यों थायमीन को हम नहीं बता रहे हैं बच्चों? आगे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसीलिए हम अभी थायमीन को नहीं बताए हैं, इतना क्लियर कर लीजिए। टेकोफेरॉल विटामिन ई, राइबोफ्लाविन विटामिन के, पायरिडॉक्सिन विटामिन 6।
ठीक है बच्चों, पायरिडॉक्सिन जो है विटामिन 6 का रासायनिक नाम है। चलिए मेरे बच्चों देखिएगा, विटामिन B1 का रासायनिक नाम अस्कॉर्बिक अम्ल, राइबोफ्लोविन, पायरिडॉक्सिन, थायमीन। 4 आपके सामने ऑप्शन है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम, चलिए बच्चों फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट मेरे रसगुल्लो। बिल्कुल सही जवाब है विटामिन B1 का रासायनिक नाम। यहाँ पे आपका हो गया B1, यहाँ पे हो गया B6, राइबोफ्लोविन K, अस्कॉर्बिक अम्ल C। ठीक है बच्चों, राइबोफ्लोविन K हो जाता है। आपके सामने थायमीन जो है विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। बिल्कुल सही, अधिकतर बच्चे का 100% बच्चे का ये क्वेश्चन सही है। 46 का डी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 47वां नंबर क्वेश्चन बच्चों, ये सेशन हमारा समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, आप तैयार रहिएगा। 9 बजे से आपका हिंदी है, ठीक है, आपके 50 टॉप क्वेश्चन हिंदी के। उसके बाद 10 बजे से आपका लॉन्ग टाइप केमिस्ट्री का क्वेश्चन होने जा रहा है मेरे पास बच्चों। पहली बार हम लाए हैं लॉन्ग टाइप, ठीक है। प्रोटीन नीला रंग देता है, कैसे? बेनेडिक्ट प्रतिकारक, आयोडीन विलयन, निनहाइड्रीन, ब्यूरेट। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। काला प्रोटीन किसमें नीला रंग देता है? चलिए मेरे रसगुल्लो फटाफट कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का, ठीक है, फटाफट कमेंट करेंगे। 47 का बिल्कुल सही जवाब सी इज द राइट आंसर। निनहाइड्रीन जो है बिल्कुल सही जवाब है। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है। निनहाइड्रीन जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 48वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है स्ट्रॉच का कौन सा भाग जल में आबिले है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे रसगुल्लो, फटाफट कमेंट करेंगे। स्ट्रॉच का कौन सा भाग जल में आबिलय है? पहला ऑप्शन है एमाइलोपेक्टिन, दूसरा है एमिलोज, तीसरा है सेल्यूलोज, चौथा है इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट करिए। 48 का लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है। ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। एमाइलोपेक्टिन जो है बिल्कुल सही जवाब है मेरे बच्चों। चलिए 49वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। फिनॉल निम्न में किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है? फिनॉल जो है किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बेकेलाइट, पॉलीस्टेरीन, नायलॉन, पीवीसी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं बच्चे, बेकेलाइट है, पॉलीस्टेरीन है, नायलॉन है, पीवीसी है। चलिए फटाफट जवाब दीजिएगा बच्चों। बिल्कुल सभी बच्चे इसका बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, ठीक है बच्चों, शानदार मेरे बच्चों। बेकेलाइट इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। फिनॉल जो है किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है? बेकेलाइट के निर्माण में प्रयुक्त होता है मेरे रसगुल्लो, ठीक है। चलिए इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। 50वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। देख लीजिए बच्चों कितना हम फास्ट आपका ये जो है सेशन कंप्लीट करवाए हैं। चलिए 50वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। सर्वाधिक मधुर ईमान वाला कृत्रिम मधुरक है। कृत्रिम मधुरक पूछ रहा है बच्चों, आप फंसिएगा नहीं, एकदम फंसने वाला ही है, ठीक है। अगर आप पढ़े हैं कहीं सैकरीन, ठीक है बच्चों, कहीं पर आप पढ़े हैं सैकरीन बुक में कि सबसे जो है सर्वाधिक मधुर ईमान वाला कृत्रिम मधुरक है, तो आप जो है इस क्वेश्चन को चेक जरूर करिए। एलिटेम इज द राइट आंसर, ठीक है। एलिटेम पढ़िए और सैकरीन पढ़िए, दोनों में कंफ्यूजन है, आप इसको दूर कर लीजिएगा। हम क्वेश्चन इसीलिए लाए हैं कि अगर एग्जाम में आया तो हमारे बच्चे से गलती ना हो, इसलिए मेरे द्वारा एलिटेम बोला जा रहा है, मगर आपको सर्च करना है बढ़िया से कि सैकरीन है ज्यादा मीठा या एलिटेम। इसको आप कमेंट बॉक्स में, हम इस क्वेश्चन का आंसर आपके लिए छोड़ रहे हैं कमेंट बॉक्स में, आपको इसका सही आंसर कमेंट करना है। अगर देखेंगे हम सही आंसर, कल हम इस क्वेश्चन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है मेरे बच्चों, क्योंकि आज जो है टाइम हम आपका वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं। आपका ये 35-40 मिनट में जो क्लास हो चुका है इसको हम लंबा नहीं खींचना चाह रहे हैं, ठीक है बच्चों। आज का क्लास हमारा यही समाप्त हो रहा है। सभी बच्चों को विशेष आप लोग का शुक्रिया। कल 26 जनवरी है बच्चों, और हमारा देश जो है एकदम गणतंत्र दिवस शानदार तरीके से मनाएगा। आप देश के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, कम से कम अपने देश के लिए एक फ्लैग जरूर फहराएं। और हाँ बच्चों, कल हमारा सेशन 26 जनवरी स्पेशल रहेगा, एकदम शानदार रहेगा, कल नहीं मिस करना है। 7 बजे वाला क्लास और 9 बजे वाला क्लास। इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन यही समाप्त हो रहा है बच्चों। आपका वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ बच्चों, आपका जो है
परसों ऑफलाइन टेस्ट भी है, इसलिए तैयार रहिएगा। चलिए मेरे बच्चों, अभी के लिए गुड नाइट, फिर 9 बजे मिलते हैं। खाना वाना खा करके बढ़िया से हल्का फल्का रेडी रहिए। जब तक के लिए बाय बाय। सभी बच्चों को गुड बाय बच्चों, गुड नाइट। ठीक है, चलिए बाबू, बाय बाय।